माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। एक छोटे से गांव में गरीब साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी भी थी। उसकी बेटी हर रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से रोज लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल पर जल चढ़ाने गई। लक्ष्मी जी फिर से पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। अगले दिन लड़की लक्ष्मी जी के घर खाने पर चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर उसे बिठाया और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। खाना खाकर जब वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगी। तब लड़की ने जवाब दिया, हाँ बेशक आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी तू क्यों उदास बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे अनेक प्रकार के भोजन करवाए, सोने की चौकी पर बैठाया, लेकिन हमारे घर पर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी भी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उड़ा कर ले गई और उस लड़की के घर वह 9 लखा हार डाल गई और उससे लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में सामान लाने गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की शॉल, मोहर और सोने का थाल। ये सब लेने के बाद उसने एक दुकान से इतनी सामग्री ली जिससे 36 प्रकार का भोजन तैयार हो सके। उसने घर आकर बहुत तैयारी करके रसोई बनाई। सारी चीजें तैयार होने के बाद उसने गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी लगाई और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं कभी राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी। तब उसने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ तो बैठना होगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई और उसने उनकी खूब खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और उसको खूब धन धान्य दिया। इस प्रकार साहूकार के परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई और वो लोग खुशी खुशी जीवन जीने लगे। दोस्तों, यह थी लक्ष्मी माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता जी की कहानी पसंद आई होगी।